हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। तो मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज तारीख है 25 अगस्त और दिन है सोमवार का। तो छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा स्नेह और बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते। तो फिर आ गई थी मैं पार्लर, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 26 तारीख की तीज है, हरतालिका तीज है। तो बस वही सारी तैयारियां चल रही है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि राखी के बाद में हम लेडीज़ों को बस यही लगता है कि जल्दी से हरतालिका तीज आ जाए, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है इस दिन का। हरतालिका तीज हो या फिर करवा चौथ हो, तो बहुत इंतज़ार रहता है इन त्योहारों का। तो फिर उसके बाद में पार्लर से मैं आईब्रो बनवा कर आ गई थी। तो पार्लर गली में भी है, मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ ना वहाँ पर पास में भी है, पर मुझे सिर्फ वो जो भाभी है ना उनके हाथ की ही आईब्रो अच्छी लगती है, मुझे उन्हीं के हाथ की समझ में आती है। तो मैं फिर उनके पास में ही जाती हूँ बनवाने के लिए। और फिर घर पर आकर खाना वगैरह बनाकर बर्तन वर्तन धुलकर मैंने भी खा लिया था खाना और सारा काम हो गया था। फिर रात में मैं हाथ बनवाने लगी थी, क्योंकि ये जो गुड़िया है ना ये हमारे घर के पास में ही रहती है। तो इसकी कॉलेज थी दूसरे दिन की, और फिर रात में इसकी ऑनलाइन क्लास रहती है। तो ये 11 बजे फ्री होती है रात में। तो फिर मैंने संडे के दिन ही, इसकी क्लास नहीं थी तो फिर मैंने संडे के दिन ही बनवा लिया था हाथ। और फिर ये है दूसरे दिन की क्लिप। तो बच्चों का मैंने सुबह बना दिया था टिफ़िन। मेहंदी निकाल दी थी, क्योंकि मेहंदी लगी रहती है ना तो फिर उसको धुलने में ज़्यादा टाइम लगता है और सूखी सूखी आसानी से निकल जाती है। तो मैंने निकालने के बाद में फिर मेहंदी धुल ली थी। फिर उसके बाद में आ गई थी किचन में, मैं बच्चों का टिफ़िन वगैरह बना दिया था। और जो अचार देखा ना आपने, वो पापा ने बनाया था घर में। तो फिर मुझे भी दे दिया। मैंने बोला भी था कि रहने दो पापा, इतना ही बना है तो यहाँ पर काम आ जाएगा। बाकी माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, भले कितना थोड़ा सा भी हो, बाकी थोड़े से में से भी अपने बच्चों को ज़रूर देते हैं। तो पापा ने बोला कि अरे बेटा थोड़ा सा तो ले ही जा। तो फिर लेकर आ गई थी मैं। और फिर झाड़ू पोछा वगैरह मेरा काम सारा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कर ली थी पूजा, क्योंकि त्यौहार के 1-2 दिन पहले ना बहुत काम होता है। तो बस इसीलिए ही, और दूसरा तो कोई काम नहीं है, पर बस वही है कि अभी मेहंदी वगैरह भी लगाना है पैर में, क्योंकि मैंने हाथ में ही लगाई थी मेहंदी, पैर में मुझे लगाना है। फिर पूजा करके नीचे आ गई थी मैं, और खाना वगैरह मेरा पूरा बन गया था। और फिर मैं धुल रही थी बर्तन। तो ये ग्लास आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं, इसे ना कल रात में ये अंदर चला गया था, तो वो निकल ही नहीं रहा था। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि ये ग्लास अंदर चला गया, और बस मैंने आप लोगों को बोला ही और वो ग्लास निकल भी गया। तो बस वही दिखा रही थी मैं आप लोगों को। और फिर यहाँ पर बर्तन वगैरह धुल लिए थे मैंने, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। आज क्या हुआ था कि मैंने खाना बनाया और वो सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि लंच वगैरह बनाती हूँ ना, उसके बाद में मैं एक बार धुल लेती हूँ बर्तन। बाकी आज नहीं धुले थे, मैंने सोचा था कि साथ में ही धुल लूँगी। और फिर यहाँ पर हाथ की मेहंदी भी अच्छी रच गई थी। मेहंदी लगाओ या कुछ भी हो तो काम तो करना ही होता है। तो बस बर्तन जब धुल रही थी ना मैं, तो बस यही मेरे को बात याद आ गई थी कि जब मेरी मम्मी थी और मैं राखी पर घर जाती थी और मेहंदी लगाती थी ना, तो उनको बहुत ऐसा रहता था कि मतलब मेहंदी अच्छी रचना चाहिए, अच्छा कलर आ जाए। तो जैसे ही मैं सुबह सोकर उठती थी ना, तो लौंग की धुनी दे देती थी और शक्कर का पानी लगा देती थी, कि ताकि अच्छे से मेहंदी का कलर आ जाए। अभी ना बड़े वाले बेटे की देखो गणेश जी की तैयारी कैसी चल रही, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसकी चल रही है पीछे गणेश जी बिठाने की तैयारी है। टेबल के नीचे ना लाइटिंग है। कह रहा था मम्मी लाइटिंग अगर वाइट कपड़े के ऊपर जलेगी ना तो अच्छी लगेगी। तो बस उसी तैयारी में लगा हुआ है। गमले वगैरह भी नीचे लाके रख दिए हैं। और पिछले साल ना ये इतने बड़े गणेश जी बिठाए थे, तो मैंने बोला था उससे, मैंने कहा ज़्यादा बड़े गणेश जी घर में नहीं बिठाते हैं, पर ना बिल्कुल भी नहीं सुनता है। कह रहा था मम्मी जितने बड़े पिछले साल लेके आए थे ना, उससे थोड़े से छोटे ले आएंगे। समझ भी जाता है वैसे, समझा दो तो। और ये सारा बिखेरा भी ये रुई वगैरह पता नहीं क्या क्या करके रखा हुआ है। हाथ में पूजा करी ना तो चंदन से येलो येलो हो गया। मेहंदी अच्छी रची, अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अच्छे से। अच्छा कलर दिया है मेहंदी ने, बताओ। तो काम मेरा हो चुका है पूरा घर का। तो अब ना टाइम भी हो गया, दोपहर हो गई, तो मैं सोच रही हूँ पैर में लगा लेती हूँ मेहंदी।
मेहंदी लगा लेती हूँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी मेहंदी की डिज़ाइन। आप ये देखिए मेहंदी की डिज़ाइन। ये वाला जो हाथ है ना, ये पूरा भरमा बनाया है और ये अरेबियन बनाया है। ये देखिए तो हाथ की मेहंदी देखिए आप लोगों ने। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी। और फिर उसके बाद में मैंने लगा दिया था पैर में मेहंदी। तो पैर में मैं आसानी से लगा लेती हूँ मेहंदी, क्योंकि अगर जो हेल्दी होते हैं उन्हें पैर में लगाने में अधिकतर दिक्कत होती है, तो मैं आसानी से ही लगा लेती हूँ। और फिर मेहंदी लगाने के बाद में फिर मेहंदी सूख गई थी, बज गए थे 4। तो काम तो करना ही है, चाहे त्यौहार हो या कुछ भी हो, चाहे मेहंदी लगाएं या जो भी करें, बाकी काम तो करना ही होगा। तो फिर मेहंदी वगैरह सूखने के बाद में मैंने यहाँ पर चाय बना ली थी। और फिर हस्बैंड जी लेकर आए थे तेल का डब्बा, क्योंकि तेल रखा हुआ था पर ना लाना ही था, तो फिर वो गए थे तो तेल का डब्बा लेकर आ गए थे। और फिर यहाँ पर आटा भी पिसवाया था, तो आटा भी मुझे भरना ही था, तो फिर आटा भी भर लिया था मैंने। और इस बार आटा जब पिसवा कर लेकर आए ना, तो हीट हो गई थी साथ में कि किसी और का आटा हमारे पास आ गया था। नाम सेम ही था और जितना हमारा किलोग्राम था उतना उनका भी किलोग्राम था। तो बस अंकल जी को यही गलतफहमी हो गई कि ये वाला आटा हमारा है। तो फिर उसके बाद में उनका फ़ोन आया कि जो तुम्हारे पास में आटा गया है वो दूसरे का चला गया है। तो फिर हस्बैंड जी फिर वापस देकर आए आटा, और अंकल जी पहचान के ही हैं वो। तो फिर उन्होंने फ़ोन लगाया तो फिर वापस उन्हें आटा देकर आया। और कल की व्लॉग में एक बहन है अंजुम शेख, उन्होंने कमेंट की थी कि आप बहुत हार्ड वर्क हैं। तो थैंक यू बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए और इसी तरीके से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए आप लोग भी। बस आप लोग की कमेंट से ही हिम्मत मिलती है। और फिर जो भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे ना, तो मैं अपनी व्लॉग में आप लोगों का नाम कोशिश करूँगी कि ज़रूर लूँ। और फिर एक डब्बे में आटा नहीं आया, तो फिर मैंने दूसरे वाले डब्बे में आटा भरा। और छोटे वाले बेटे की चल रही है यहाँ पर तैयारी टीचर्स डे की, तो बस वही दिखाने के लिए आया था। और फिर यहाँ पर आटा वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि नीचे ढुल गया था, गिर गया था नीचे। और फिर आप लोगों ने पहले देखा था कि मैंने कपड़े प्रेस करे थे हस्बैंड जी के, तो अभी तक कपड़े उन्हें अलमारी में मैंने रखे ही नहीं हैं। फिर उसके बाद में उनके कपड़े भी जमा दिए थे मैंने व्यवस्थित, क्योंकि नीचे रखे रहते हैं ना, तो कभी इधर रखो कभी उधर रखो, तो कपड़े मैंने उनके व्यवस्थित जमा दिए थे। क्योंकि उनका जो अलमारी में कबर्ड है ना, वो अलग ही बना हुआ है। और ये वाले शर्ट में मुझे लगाना है बटन, तो काफ़ी समय से रखा हुआ है पर उसमें बटन नहीं लगा पा रही हूँ मैं, क्योंकि सारे बटन तो लगे हैं पर ऊपर वाला बटन नहीं लगा है, तो मुझे लगाना है। और फिर अलमारी वगैरह जमाने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। तो आज दोनों बच्चों को खाना था चिली पनीर, तो बस वही सारी तैयारियां करी है। सारी सब्ज़ी काट ली थी, प्याज टमाटर शिमला मिर्ची लहसुन अदरक हरी मिर्ची वगैरह सारी चीज़ें काट ली थी मैंने। और फिर पनीर में कॉर्नफ्लोर और लाल मिर्ची और नमक डालकर मिक्स कर लिया था। और ये जो सारे सॉस है ना, ये डालकर फिर मैं बना लूँगी। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि आप लोग के साथ में मैं रेसिपी शेयर करती। तो ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर चिली पनीर बनकर हो चुका है रेडी। आज ना मेरी आँख में पता नहीं क्या हो गया है, ये आप लोग को दिखेगा, ये थोड़ी सी ना ऐसी लाल लाल सी हो रही, कैमरे में नहीं दिख रही है, ये साइड में से दिखेगी। पता नहीं इसमें क्या हो गया है, ये देखना आप, ये इधर रेड रेड सी दिख रही है, पता नहीं क्या हो गया इसमें ना, आज लाल लाल सी हो गई और हल्की सी दर्द भी कर रही है, पता नहीं क्या हुआ है इसमें। शायद हो सकता है रात में देर से सोई हूँ और सुबह जल्दी उठ गई, इसलिए हो रहा होगा, पता नहीं। पर ना कैमरे में दिखाई नहीं दे रही, पर ये हो रही है लाल लाल सी। ये जो साइड में है ना, सिर्फ साइड में ही हो रही है, पूरी आँख नहीं हो रही, सिर्फ साइड में ही हो रही है। आपको इस हिसाब, ये वाली आँख के हिसाब से ये वाली रेड लगेगी भी थोड़ी सी अगर देखेंगे तो। पता नहीं क्या हो गया इसमें। मुझे कल रात में भी सोने में 1:30 बज गई थी और फिर सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ता है, तो शायद उस वजह से आज मेरी आँख भी दर्द कर रही है थोड़ी सी और लाल हो गई है। और फिर ये जो क्लिप है ये शाम की समय की, रात की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रात में आज बनती है सिवैयाँ और फिर वो खाई जाती है। तो बस वही तैयारी चल रही है सिवैयाँ बनाने की। तो यहाँ पर मैं सेक रही हूँ सिवैयाँ। तो हमारे यहाँ पर मोटी वाली सिवई की ही खीर बनाती हूँ मैं, क्योंकि पतली वाली की कोई भी नहीं खाता है।
और सेवइयाँ वैसे इस बार दूसरी भी आ गई, क्योंकि हमेशा रेड कलर के पैकेट में आटे वाली आती है और ये वाली है मैदे की। पर आ ही गई थी तो मैंने सोचा कि अब कहाँ ही इसे वापस करवाऊँगी, तो फिर मैंने इसकी ही बना ली। और सेवइयाँ सिक रही थी एक साइड, और फिर यहाँ पर दूध उबल गया था और फिर उसमें डाल दी थी मैंने शक्कर, क्योंकि दूध और शक्कर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी और घुल जाएगी। फिर उसके बाद में डालूँगी मैं सेवइयाँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लगती प्लीज़ आप लोग कमेंट करा करें और मुझे बताया करें। और अगर ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और फिर खीर बन गई थी, फिर उसके बाद में मैंने डाल दिया था इलायची का पाउडर और खीर मसाला, और शाम का बन गया था खाना भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।